तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.4 को सॉल्यूशन करने वाला हूं। यहाँ पे चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 2G बहुपद यानी प्रोनोमियल्स, और प्रश्नावली 2.4 का वन शॉट वीडियो होने वाला है जी। तो आप लोग बढ़िया से, अगर प्रश्नावली 2.1 को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जी 2.2 और 2.3, यानी बहुपद का जितने भी एक्सरसाइज है उन सारे का मैं खत्म कर चुका हूं पहले। ये आपका लास्ट है जी, ठीक है। प्रश्नावली 2.4 बहुपद चैप्टर का लास्ट चैप्टर है जी। तो आइए देखते हैं इसको, एकदम रापचिक स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं जी, ठीक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है सर, देखिए कि सत्यापित कीजिए कि, पहला नंबर प्रश्न है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए, यानी संबंध को स्थापित करना है। तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है जी, 2x³ प्लस का x² माइनस 5x प्लस 2 1/2 1, -2, ये आपका शून्यक है। और ये आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्यूशन कैसे करिएगा जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग रखेंगे x बराबर हम लोग रखेंगे 1/2 को, इसको रखते हैं जी इसके जगह पर। तो 2 का 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना जी, x बराबर 1/2 रख रहे हैं, तो इसका हो गया q प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 आप प्लस का 2। अब यहाँ देखिए 2 आपका कितना हो गया जी 2, और 1 का क्यू 1 होता है, और 2 का क्यू कितना होता है जी 8 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का कितना होता है जी 4 होता है, माइनस 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटा का 2 आप प्लस कितना जी 2 और बटा 1, ठीक है। अब यहां से काट दीजिए 2 दूनी के 4, ठीक है जी। यहाँ पे आपका हो गया 1/4 और 1/4 माइनस, यहाँ पे आपका हो गया 5/2 आप प्लस 2/1। अब 4 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा जी, तो 4 हो जाएगा। 4 में 4 से काटिएगा 1 बार में 1 गुना 1 1, प्लस 4 से 4 कटेगा 1 बार में 1 गुना 1 कितना होगा जी 1 हो जाएगा, माइनस 2 से कितने बार में कटेगा जी बताइए जल्दी से। तो 2 से कितने बार में कटेगा आपका, तो यहाँ पे आपको बच रहा है 2 से कितने बार में, 2 बार में तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा जी 1 से 4 बार में, तो 4 दूनी के 8। अब यहाँ पे देखिएगा 8 2 कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, माइनस 10 अब बटा के 4, तो यहाँ पे 0/4 ये निकालने का मतलब आपका 0 आ गया। कितना आ गया जी 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, क्या रख के देखेंगे जी 1 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग खींच लीजिए और लिखिएगा दूसरा बार में x का मान O1 रखने पर, कितना रखने पर जी x का मान O1 रखने पर, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो गया, और x के यहाँ पर कितना रखेंगे जी 1 रखेंगे, तो 1 का क्या हो गया जी, तो 1 का आपका क्या हो गया q हो गया, आप प्लस, ठीक है, प्लस साथ में x² कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो x² कितना होगा, O1 का क्या हो जाएगा जी, तो O1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस क्या जी माइनस, तो 5 का 5 हो जाएगा, और O1 हो जाएगा जी, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 को तो 2 रह जाएगा, 1 का क्यू 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 5 गुना 1 5 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 को गुना करिएगा 1 से तो 2 रह जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 अब प्लस 2, अब 2 1 3 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 कितना होता है जी 0 होता है। यानी तीनों शून्य को जब भी आप हल करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। अब हम लोग रखेंगे x बराबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे x बराबर, अब आपका क्या बताया जी, रखते हैं x बराबर -2 रखने पर, कितना जी -2 रखने पर, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ आप देखिए 2 हो गया, और x³ कितना हो गया -2 का क्यू, साथ में प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा जी 5 गुना कितना -2 प्लस का 2,
अब ऐसे देखिए यहाँ पे 2 का 2 गुना रहेगा और यहाँ पे आपको देखना है माइनस कितना हो जाएगा जी, तो माइनस आपका हो जाएगा कितना, 2 का क्यों होता है 8, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो पावर हो जाएगा प्लस में, अब माइनस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका 10 हो गया प्लस का 2 हो गया, 8 दूनी के कितना हो जाएगा जी -16, कितना -16, 10 और 4 14 और 14 2 कितना हो जाएगा 16, तो बताइए -16 + 16 क्या होता है जी 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका शून्य जांच किए कि ये तीनों शून्य का मान 1/2 1 और -2 को मान रखने पर ये आपका जो इक्वेशन दिया गया है वो शून्य होता है। अब हम लोग को बोलता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के स्थापित करें, तो ये त्रिघात के लिए जी, तो त्रिघात के लिए क्या होता है, जो देखिए त्रिघात के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a का मान, ठीक है जी, a का मान लिखेंगे, b का मान लिखेंगे जी, c का मान लिखेंगे और साथ में d का मान लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं क्या क्या होगा जी, है ना, तो यहाँ पे a का मान आपका 2 हो जाएगा, कितना है जी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका v का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा -5, c का मान कितना जी -5। ठीक है, और d का मान क्या हो जाएगा जी, तो d का मान हो जाएगा आपका 2, क्या जी 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ + bx² प्लस cx प्लस d होता है, तो a b c d का मान निकल गया जी, तो अब हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे। चलिए फार्मूला क्या होता है जी, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे देखिए अल्फा कितना आपका दिया हुआ है, ये आपका ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका अल्फा बीटा गामा का शून्यक है, तो अल्फा कितना हो गया 1/2 हो गया, आप प्लस बीटा 1 हो गया, अब माइनस कितना गामा 2 हो गया, बराबर -b है तो -b और b का मान 1 है और a का मान कितना है जी 2 दिया गया, कितना 2 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि 1/2 तो यहाँ पे कर दीजिए क्या जी, भिन्न का घटाव कर दीजिए, 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा जी 2 दूनी के 4 और यहाँ पे आपको बचता है -1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3 - 4/2 अब बराबर -1/2, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है जी कि 3 में से 4 घटेगा तो -1/2 बराबर -1/2, ये आपका पहला संबंध स्थापित हुआ। ठीक है जी, ये आपका पहला संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, दूसरा आप निकाल सकते हैं यहाँ से जी, दूसरा को भी निकालिए, साथ में दूसरा को भी निकालना है, निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा बराबर फॉर्मूला होता है क्या जी -d/a, -d/ क्या होता है जी a होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा का मान कितना है जी 1/2 है, तो 1/2 ठीक है जी 1/2 गुना बीटा दिया हुआ आपका 1 कितना है जी 1 दिया हुआ है और गामा दिया हुआ -2 और -d कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि d आपका पॉजिटिव है और फार्मूला में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, a का मान 2 है, अब -2 से -2 कटेगा, -2 से 2 कटेगा 1 बार में जी। ठीक है, तो 1 गुना 1 माइनस का 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, यहाँ पे -1, ये आपका हो गया क्या जी, तो ये आपका निकल गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए इसी में थोड़ा सा आपका बचता है जी, इधर से मिटा देते हैं, आप लोग इतना तक तो समझ ही गए होंगे और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से हल हो जाएगा जी। चलिए थोड़ा ये लंबा मैथ है जी, लंबा प्रोसेस है, इस चलते थोड़ा दिक्कत हुआ था ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निकालना हम लोग को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या जी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, ये आपका फॉर्मूला होता है जी। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1
और गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2। सी का मान कितना दिया हुआ जी -5, तो -5। ए का मान कितना है तो 2। अब 1 गुना 1 1/2 हो जाएगा जी। अब प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका जी, कितना कटेगा ना, तो कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर -5/2 ये दिया हुआ है। अब कुछ नहीं तो भिन्न का क्या कर दीजिए, घटाव कर दीजिए। तो 2 1 एक एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा 1 बार में, माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा और माइनस क्या जी 2 आपका हो जाएगा, बराबर -5/2। अब कितना हो जाएगा जी 1 - 4 2 -6/2 बराबर -5/2। ये आपका दिया हुआ है। 6 में से 1 घटेगा, 6 में से 1 घटेगा तो आपका बचेगा -5/2 बराबर -5/2। तो ये आपका तीनों हर बार निकालना इस प्रश्न के लिए। आपका पहला नंबर प्रश्न बन गया जी। आपको सबसे पहले 1/2 1 - 2 को मान रख के चेक करना है कि शून्य का है या नहीं। अगर शून्य का है तो हम लोग फिर इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला से और अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा से फॉर्मूला रखकर चेक करेंगे कि तीनों का मान बराबर आता है या नहीं आता है जी। तो आपको इतना दूर तक बनाना होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे पहला नंबर सवाल को। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जी। चलिए, तो प्रश्न संख्या पहला आप समझ गए होंगे, है ना। प्रश्नावली 2.4 का पहला नंबर सवाल। चलिए, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है जी। चलिए, इतना तक में आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या जी, जो थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 को, तो प्रश्न संख्या 2 आपका क्या दिया गया है जी, तो यहाँ पे ये दिया गया है क्या, जो थोड़ा समझ लेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है x³ - 4x² प्लस 5x -2। ये आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा रिफिल भर लेते हैं जी, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है शून्य, क्या जी, शून्य का आपका है 2 1 1, ठीक है जी। तो ये प्रश्न आपका दूसरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपका दूसरा नंबर दिया है। तो कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर इसमें 2 रखिए, ठीक है। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा q -4 और 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 -2। 2 का क्यू 8 होता है, माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूनी के 10 -2। अब 8 -4 चौके 16 प्लस 10 -2। तो 10 8 कितना हो जाएगा जी 18 और 16 2 18। 18 में से 18 गया 0, 18 में से 18 गया तो कितना बच गया जी 0 बच गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे तो दोनों बराबर है तो कोई एक को रख लेते हैं जी, यानी x बराबर कितना रखने पर जी, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए 1 रखते हैं, ठीक है जी। 1 रखिए, 1 का क्यू -4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 माइनस ये 4 हो जाएगा जी, क्योंकि 1 का स्क्वायर बने होता है, प्लस ये 5 हो गया -2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 1 6 और 6 में से 6 हो गया आपका 0 हो गया। क्या हो गया जी 0 हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 1 का क्यू 1 होता है, 4 का 4 और 5 गुना 1 5 हो जाएगा और माइनस का 2, 5 1 6 और 4 2 6, 6 में 6 गया 0। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए और बी सी डी का मान, ठीक है। ए बी सी डी का मान लिखेंगे जी। ए का मान कितना हो जाएगा जी, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 है। बी का मान कितना हो जाएगा जी, तो कुछ नहीं तो माइनस क्या है 4 दिया हुआ आपका। और डी का मान, सी का मान क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और डी का मान क्या हो जाएगा -2।
ये आपको हम इसमें से लिख रहे हैं क्वेश्चन में से। ए का मान 1, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 5 और डी का मान -2। अब यहां से हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का v बटा ए, माइनस का b बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी अल्फा कितना है जी आपका 2 दिया गया है, बीटा 1 गामा भी 1। यही चलते तो हम एक बार निकाले, अलग अलग दिया हुआ रहता तो आपको 3 बार निकालना पड़ता। अब यहाँ पे माइनस कितना, तो माइनस है और यहाँ पे -4 है। एक कितना जी, तो 1 दिया गया है। 2 1 3, 3 1 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब निकालिए, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला का यूज करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा आपका 2 है, बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 2 बराबर सी के वैल्यू 5 बटा ए का वैल्यू 1। देख लीजिएगा आप ऊपर, है ना। तो 2 गुना 1 2 होता है, 1 गुना 1 1 होता है, 1 गुना 2 2 होता है बराबर 5। 2 1 3 3 2 5 बराबर 5, ठीक है जी। अब हम लोग यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, तो निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है जी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बताओ, तो माइनस का डी बटा ए, तो माइनस डी बटा ए होता है जी। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 2 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, गामा का 1। देखिए अल्फा बीटा गामा ये है बराबर माइनस डी, तो माइनस तो है, माइनस में पहले से है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2। तो आपका ऐसे ही प्रश्न को बनाइएगा। पहला का प्रश्न संख्या आपको 2 को दिया था जी प्रश्नावली 2.4 में, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए जी। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना तक में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत जी। चलिए, तो इसको हम लोग मिटाने जा रहे हैं। इतना तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जी, है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या पहला आपका खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है जी। यानी पहला नंबर सवाल में किसी भी विद्यार्थी जी का दिक्कत नहीं है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या हाल है आप लोग बताइएगा जी। इतना तक में किसी भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। क्या देखेंगे जी, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है जी, जो देखिए बोलता है कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए, एक द्विघात नहीं त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक त्रिघात बहुपद एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके यानी जिसके शून्यकों का योग कौमा दो शून्यकों को एक साथ दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का क्या जी, गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यक तथा तीन शून्यकों को यानी तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितना दिया हुआ है जी, तो 2 -7 कितना है जी -14, ठीक है। ये आपका दिया गया है, बताइए जल्दी से। तो ये आपका क्या दिया गया है जी, दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न क्या दिया जी, ठीक है, बढ़िया से आपको ध्यान देना ना। यानी एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए,
एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों को गुणनफल क्रमशः 2,-7,14 है। ठीक है जी। सीमा शिवांगी इन्वर्टर पे कर दो। तो ये आपका प्रश्न संख्या प्रश्नावली 2.4 का कितना है जी, यानी प्रश्नावली 2.4 का कितना है, प्रश्न संख्या 2 दिया गया। ठीक है जी। यानी एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों को गुणनफल क्रमशः 2,-7 और 14। इतना ही है जी। एक बार देख लेते हैं ना। चलिए, इतना तक में कोई का दिक्कत नहीं है ना, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी जी का दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला को बैठाते हैं और हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है जी, यहाँ पे हम लोग को दिया यानी शून्यकों का योगफल। तो त्रिघात में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2 और दिया क्या है जी दूसरा में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है जी -7। फिर दिया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर तो माइनस क्या जी कितना दिया गया माइनस कितना 14 -14। अब हम लोग लिखेंगे क्या जी त्रिघात बहुपद निकालना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है जी, देखिए त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। ठीक है जी, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ठीक है, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका क्या होता है जी फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है मगर डरना आपको नहीं है। त्रिघात बहुपद का x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब आपको रख देना है जी, कुछ नहीं करना है। तो x का x³ आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान -7 है जी, क्या है -7। अब माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है जी, तो माइनस का कितना है जी 14 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि x³ माइनस 2x² प्लस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 7x माइनस प्लस कितना जी 14। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ना जी। चलिए इतना तक में किसी भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 3 को। किसका जी, प्रश्न संख्या एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4 को 3 नंबर प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं जी, तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 3 को। चलिए सवाल नंबर 3 क्या क्या दिया है उसी चीज को हम लोग समझेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक है जी, इसी चीज को हम लोग समझेंगे बेहतरीन ढंग से। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना तक में किसी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देख लीजिए थोड़ा सा। सवाल नंबर 3 क्या कहता है जी, सवाल नंबर 3 क्या कहता है जो देखिएगा। सवाल 3 नंबर कहता है यदि बहुपद x² माइनस 3x² प्लस का x प्लस 1, यदि बहुपद x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक
के शून्यक ए माइनस बी कॉमा यहाँ पे ए कॉमा ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, यानी ए और बी का मान क्या होगा जो आपको ज्ञात करना है प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है, तो ध्यान देना जी, बहुत आसान सा सवाल दिया गया है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर नहीं होगा, शायद क्यू होगा, है ना। क्या है जी, देख लेते थोड़ा सा। क्यू है, क्या दिया गया है जी, क्यू आपका दिया गया है, यानी एक्स क्यू। ठीक है जी, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक, है ना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा सभी विद्यार्थी जी। चलिए, तो सही है जी। तो यहाँ पे आपका अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान और ये गामा का मान दिया हुआ है ना। यानी लिख देते हैं जी कि अल्फा का जो मान दिया हुआ है वो है माइनस कितना जी, ए माइनस बी, और बीटा का जो वैल्यू है वो ए है, और गामा का जो वैल्यू है वो है ए प्लस वी। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो बनाना स्टार्ट करेंगे तो ए और बी का मान निकाले बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सबसे पहले पता कर लीजिए। ठीक है, पता हम लोग को करना है क्या जी, ए का वैल्यू कितना होगा इसमें। ए का मान कितना हो जाएगा बताइए, वो 1 हो जाएगा। वी का मान कितना हो जाएगा जी, तो माइनस का 3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी ए का 1, बी का -3, सी का 1 और डी का 1 हो गया। ठीक है, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है जी। आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो मेरा बहुपद का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना आपको पता है जी, तो ए माइनस बी, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो ए दिया हुआ है, प्लस गामा का वैल्यू तो ए प्लस बी दिया गया है, माइनस बी बताइए कितना है, तो यहाँ पहले से ही दिया हुआ है कितना जी, -3, और बटा के कितना, ए कितना है तो 1 दिया गया है। अब बताइएगा, v से तो b कट जाएगा जी, बचेगा आपको 3a। क्या बच जाएगा 3a, एगो 2 यानी कितना, a 1 2 3a बच जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस का 3, 1 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा 3 से 3 एक बार में, यानी a का वैल्यू 1 हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया जी, 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या जी, तो निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ये वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। ये आपका फॉर्मूला होता है जी। चलिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हो बताओ, अल्फा कितना है जी, तो दिया हुआ है सर ए माइनस वी। बीटा कितना है बताओ जी, तो ए दिया हुआ है गुना में, प्लस बीटा कितना है तो ए, गामा कितना जी, तो ए प्लस वी, क्या जी ए प्लस बी, अब प्लस गामा आपको है ए प्लस वी, तो आपका अल्फा भी दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर सी बटा ए दिया हुआ। सी कितना है जी, सी का मान देखिएगा 1 दिया है, और ए का मान भी 1 दिया गया है जी, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहां से गुना करते हैं, ए गुना ए स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ए बी, अब प्लस ए गुना ए स्क्वायर, और यहां से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो प्लस का हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिखेंगे प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा जी। ध्यान रखिए जल्दी से। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए बी से तो ए बी आपका कट जाएगा जी, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बराबर आपका 1 से 1 कटेगा था 1 बार में। आप यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे कि 3, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, ए का वैल्यू आप 1 निकाले हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1।
अब यहाँ पे देखिए 3 से गुना करिएगा 1 में, तो 3 या गुना 1 आ जाएगा, अब माइनस कितना बी स्क्वायर बराबर कितना जी 1। ठीक है, तो इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे साइड में देख लीजिए, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब माइनस के बी स्क्वायर अब बराबर कितना जी, तो यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है, माइनस बी स्क्वायर बराबर वो 1, अब प्लस में तो इधर आके माइनस में 3, और यहाँ पे आपका माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2, यानी माइनस 3 में से 1 घटेगा तो कितना -2, माइनस माइनस काट दीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी, बताओ जल्दी से। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया जी, तो बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 2, क्या हो जाएगा जी 2 हो गया ना। बी स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया सर 2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी बराबर √2 प्लस और माइनस में, यानी ए का मान 1 हो गया और बी का मान हो गया प्लस माइनस √2। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। यहाँ पे प्रश्न संख्या मैं 3 को बना चुका हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और थोड़ा हम देख लेते हैं कि आप लोग को अच्छा से दिखता है या नहीं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, एकदम अच्छा से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, यानी प्रश्न संख्या 3 आपका हल हो गया ना जी। चलिए बहुत खुशी की बात है कि प्रश्न संख्या 3 भी देख लिए। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को, किसको देखेंगे जी, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, वो भी आसान सा सवाल है। चलिए देखिए बहुत गजब का सवाल देखने को मिलेगा। चलिए इतना तक में किसी भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन को दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। चलिए इतना तक में किसी का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग का प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, क्या दिया गया है जी 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या है सर, जो थोड़ा सा देख लीजिए। सवाल दिया गया है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35 है, के दो शून्यक प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए बताइए जी। अन्य शून्यक ज्ञात करना है, ये भी गजब का कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, इसको भी एकदम बेहतरीन ढंग से जरूर समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसी चीज को, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्य दिया हुआ है, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस √3, ठीक है जी। तो ये 2 को इधर ले आइए, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। अब बराबर क्या आपको बच गया √3, क्योंकि वर्गमूल में था जी, है ना। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या जी वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2, और a के जगह पर x हो जाएगा, अब b के जगह पर हो जाएगा आपका 2, अब बराबर 3 का कितना हो जाएगा जी √3 का 3, ठीक है। तो x स्क्वायर कितना जी x स्क्वायर, आप माइनस के लिख देते हैं पहले इसको, ठीक है। लिख दे पहले इसको लिख देते हैं जी, माइनस के 2 दूनी के 4x, अब प्लस हो गया 4, आई प्लस में इधर आके माइनस में 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा था प्लस का 1 बराबर 0। ये आप पहले शून्य निकालनी है, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आपको भागा देना है ये पूरे में, ठीक है जी। बोलो जल्दी से यस या नो, इतना तक आपको भाग देना है ना। अब फिर हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी बहुत अच्छी बात है, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे भागा देना स्टार्ट करेंगे जी। चलिए x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1,
भागा किस में दे रहा है, x4 में, x4 में माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस का 35। ठीक है जी। तो सबसे पहले दिमाग लगाइए, भागा देना है आप लोग को तो जी। ठीक है, भागा देने में सबसे पहले दिमाग लगाइएगा, जो गजब का कंसेप्ट है माय डियर, समझना है और बहुत मजा आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका पावर 4 दिया हुआ है और पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर 2 मरतबे आप लगा सकते हैं, यानी x के पावर 4 अब माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 4x³ अब प्लस x²। अब चिन्ह को चेंज करिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये आपका कट गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 6 गो में से घटेगा 4 गो, तो माइनस के 2x³ यहाँ पे जुट जाएगा 26 में आपको x जुटेगा तो हो जाएगा 27x² प्लस के 138x अब माइनस के 35। अब यहाँ पे कितना बार लगेगा, तो -2x बार में माइनस के 2x लगाइए, क्यों, क्योंकि पावर 3 है पावर 2 है, तो पावर 2 है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस के 2x³ माइनस माइनस प्लस 8x कितना हो जाएगा जी, 8x² अब प्लस माइनस माइनस के 2x अब बटा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस जी। ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा तो जरूर कहिएगा। तो ये आपका कट जाएगा जी। ठीक है, ये आपका कट गया। अब 27 8 कितना हो जाएगा, तो माइनस के हो जाएगा आपका 35x², क्या जी 35x² और यहाँ पे प्लस 138 2 कितना हो जाएगा जी 140x और माइनस का 35। ठीक है जी, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लगाएंगे -35 बार में, तो -35 बार में लगाएं तो -35x² माइनस माइनस प्लस 35 चौक कितना होता है जी 140 x अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस था प्लस, प्लस था माइनस और माइनस है तो प्लस, सब एक दूसरे से कट गया, क्या हो गया जी कट गया, तो आपका क्या बच गया 0 बच गया। और बाद में कहता है कि अन्य शून्य क्या होगा। इतना तक आपको समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तक आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है जी। ठीक है, फिर हम लोग शून्यक अन्य शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग अन्य शून्यक निकाल लेंगे जी। ये तो आपका शून्यक निकला हुआ है एक, इसमें अन्य शून्यक पता करना है, तो ये तो आपको निकला हुआ है 2 शून्यक, एक प्लस में एक माइनस में ना, और ये से निकाल लेंगे जी। निकाल ले साइड में, साइड में इधर निकाल लेते आपको दिख जाएगा जी। चलिए दिखा देते हैं ना। चलिए इसके अलावा आप लिख दीजिएगा ऐसे x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर के 0। अब यहाँ पे आपको 35 लाना है जी, तो x² माइनस 2 से 35 लाना है तो कितना लेंगे जी निगेटिव में ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना 7x आप प्लस का कितना जी 5x, तो 7 5 35, 7 5 35 और 7 में से 5 जाएगा -2 और यहाँ पे -35 अब बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 अब प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0, यानी x प्लस 5 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी -7। ये प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। चलिए तो इस भी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे जी ना। अब आप लोग को हम प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 5 को बताने जा रहे हैं जी। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। चलिए आप प्रश्न संख्या 5वां देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 बहुत आसान है, इतना कठिन सवाल नहीं है जी, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा हो जाएगा। चलिए बहुत आसान सा सवाल है 5वां नंबर। ठीक है जी,
चलिए बहुत अच्छी बात है। 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है, ये आपका दिया गया है, को क्या करा जी, को अन्य बहुपद कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देने पर शेषफल क्या रहता है जी, x प्लस ए रहता है, x प्लस ए आता है जी, आता है, ठीक है, आता है। तो के तथा ए का मान निकाले, एकदम प्रश्न को ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत अच्छा सवाल दिया गया है जी। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। बताओ जल्दी से ना, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 हो तो अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देने पर शेषफल x प्लस ए आता है, तो के तथा ए का मान निकाले। बताइए जल्दी से कैसे बनाएंगे, जो आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है ना जी। सबसे पहले तो हम लोग भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत, सबसे पहले भाग दे लेते हैं जी, कोई दिक्कत रहेगा तो आप जरूर कहिएगा। चलिए भाग दे लेते हैं हम लोग, कितना से जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दे लेते हैं, कितना में, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है, भाग दे लेते हैं जी। तो कितना बार में लगाए, एक्स स्क्वायर बार में, तो यहाँ पे x4 हो जाएगा और माइनस के कितना, यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आप प्लस में क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया। और यहाँ पे देखिए 6x क्यूब में से घटेगा 2x क्यूब, तो माइनस के 4x क्यूब आप प्लस, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो आपका पहले दिया हुआ कितना जी, 16 लिख देते हैं ना, 16 माइनस का के एक्स स्क्वायर कॉमन ये दोनों में मिलता है, माइनस के 25x प्लस का 10, ठीक है। इतना तक किसी का कोई दिक्कत है तो कहिएगा जरूर, बोलिए जल्दी से, इतना तक किसी भी विद्यार्थी जी का दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कितना बार में लगाएंगे, तो माइनस यहाँ पे 4, ठीक है जी, और x बार में, कितना बार में, माइनस 4x बार में, कितना बार में जी, माइनस 4x बार में। तो काटिए, ठीक है, काटेंगे तो हो जाएगा माइनस कितना बार में जी, 4x क्यूब अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 8x क्या हो जाएगा, 8x, अब प्लस अब माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा 4x के, ठीक है जी, 4x के। अब यहां से देखिए माइनस तो प्लस और यहाँ पे प्लस तो माइनस, इसको पहले काट दीजिए और उसको बाद हम लोग को देखना है कि 16 माइनस के एक्स स्क्वायर बनता है माइनस 25x, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा स्क्वायर वाला टॉपिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8x स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी के 8x स्क्वायर। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे जो, ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखेंगे इसको, बताइए जल्दी से कैसे लिखना होगा जी, जल्दी से देखिए ना। तो इसको कैसे लिखे बताइए आप सभी लोग जल्दी से। तो इसको लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, जो देखिए है ना, सबसे पहले क्या करना होगा जी, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग को करना होगा क्या सर, तो ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सब चीज इतना तक। तो 8 माइनस के, 8 माइनस के, क्योंकि 8x स्क्वायर घटेगा 16 में से, तो आपका बचेगा 8 और के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। 8x स्क्वायर को घटाइएगा 16x स्क्वायर में से, 16x स्क्वायर में से घटेगा तो 8 के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और आपको साथ में बच गया क्या जी, तो आपका बचा हुआ है यहाँ पे प्लस का आपका बच गया 4k बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 25 और x दोनों में से क्या हो जाएगा, x दोनों में से कॉमन हो जाएगा। अब प्लस क्या बच जाता है, 10 कहाँ गया जी, 10 बचेगा ना। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए अब यहां से हम लोग लिखेंगे कितना बार में जी, तो लगाएंगे ये वाला काटना है, तो आप लगाएंगे क्या जी, प्लस का 8 माइनस के, 8 माइनस के का क्या जी, इतना लगाएंगे 8 माइनस के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 माइनस के का होल स्क्वायर, ये सेम सेम लगेगा तो आपको इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स, ठीक है जी। आप प्लस आपका क्या हो जाएगा जी, प्लस आपका के से गुना लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे आपको हो रहा है 8 माइनस के इंटू का क्या ही दिया हुआ है जी, क्या दिया बताइए जल्दी से, तो आपका दिया हुआ है के, तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका साथ में के, ठीक है। इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना तक में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना बार में लगाएं तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी, ये तो ये पूरा आपका कट गया, पूरा आपका कट गया ना जी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये 4k और इसमें देखिएगा तो ये आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो बचेगा कितना जी 2k, यहाँ से 2 से गुना करिएगा इसी चीज का जी, ठीक है। तो इसी में देखिए ये आपका 16 हो गया, 8 दूनी के 16, और ये हो गया आपका 2k, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बच जाएगा 2k, क्योंकि आपको 4k में से 2k को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा जी बताइए जल्दी से, तो 2k, और यहाँ पे आपको 16 में से कितना 25 में से कितना जाएगा, 25 में से 16, तो आपका बच जाएगा 9 इंटू साथ में x है, अब माइनस, अब आपका बच गया है 8, क्या बच गया जी 8 माइनस के और इंटू के प्लस का 10, ये पूरा आपका बच गया और साथ में ऊपर वाला 10 बच गया है। तो अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये आपका शेषफल है, क्या आपका बच गया जी, तो इसको लिख देते हैं आपका शेषफल है, क्या है शेषफल बराबर इतना बच गया आपका। अब इतना के बाद क्या करिएगा जी, शेषफल पहले से हम लोग को कितना दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बताइए जल्दी से। चलिए तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको किधर हल करें, इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं जी ना। देखिए हल कर ले इसको, इधर हल कर लेते हैं बगल में, तो बगल में आपका क्या हो जाएगा जी 2k माइनस 9 और इंटू एक्स है माइनस 8, ठीक है जी, माइनस 8 के हो जाएगा, और साथ में आपको क्या है के है प्लस का 10 है, यही ना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2k है ना, 2k बराबर 9 बराबर 1 रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, यहाँ पे हम लोग को रखेंगे कितना कितना रखेंगे जी, तो ये अलग है और ये अलग है ना जी, तो 2k 2k बराबर में 0 रखते हैं, 2k माइनस 9 बराबर कितना 1, ठीक है जी, तो 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2k बराबर 1 माइनस में तो इधर प्लस में, तो 2k बराबर हो जाएगा 10, काटेगा तो क्या हो जाएगा जी, क्या आपका बचेगा बताइए जल्दी से, तो बचेगा आपका क्या जी, जल्दी से आपको देखना है 5 बचेगा, यानी k का मान कितना हो जाएगा 5 हो गया, k का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको फाइनली बचता है क्या जी, यानी 8 माइनस के प्लस का 10 बचता है। अब बराबर को कितना रखना है, क्या रखना है बताइए, तो आपको रख लेना है क्या जी a रख लेना है, क्या रखना है a रखना है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग इधर थोड़ा साइड में देख लीजिए जी, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -8 माइनस के इंटू के प्लस 10 अब बराबर का a। तो यहाँ पे देखिए k का मान कितना निकाले 5, तो -8 है, यहाँ पे k का मान कितना हो गया जी, तो k का मान हो गया 5, किसमें 5, अब फिर हो गया इंटू 5 प्लस 10 अब बराबर a। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा -13 गुना 5 प्लस 10 बराबर a, क्या हो जाएगा जी a, तो यहाँ पे 13 × 5 65 प्लस 10 बराबर a। अब 65 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी
बताओ जल्दी से। यहाँ पे घटता क्या जी, घट जाता, ठीक है। यहाँ पे कितना होता जी, 3 बचता, कितना बचेगा, माइनस का यहाँ पे 3 बच जाएगा, और 3 गुना कितना हो जाएगा 5 और प्लस 10 बराबर ए। तो -3 बचे 15 प्लस 10 बराबर ए। तो यहाँ पे आपका माइनस के 5 बच जाएगा ए बराबर, यानी कितना हो गया जी, यानी आपका के का मान कितना निकला, के का मान 5 और ए का मान -5। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ।